हेलो बच्चों। यहां दिया है सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास m is kept in balanced on fixed inclined plane of inclination 37 with the help of thread। ठीक है, fastest to its jacket। ठीक है, the cylinder does not slip। what force F required to keep the cylinder balanced when thread is vertically held vertically। ठीक है, चलिए तो यहीं पे अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, इसी जगह पे ध्यान से सुनना। तो बेटा एक तो लगेगा नीचे mg, एक लगेगा यहां से नॉर्मल जो कि सेंटर से ही पास होगा, और एक फ्रिक्शन लग रहा होगा ऊपर की तरफ में Fs। क्या बात समझ में आ गई बेटा? एक फ्रिक्शन लग रहा होगा ऊपर की तरफ में Fs। अगर हम सेंटर के अबाउट टॉर्क देखें, ध्यान से देखना, तो इस mg का भी टॉर्क जीरो है, नॉर्मल का भी टॉर्क जीरो है। टॉर्क के नाम पे केवल ये F और Fs है। समझ में आ रहा है? F का टॉर्क क्लॉकवाइज और Fs का टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज है। टॉर्क के नाम पे लिखने के लिए हम लोग लिखेंगे Fr इज इक्वल्स टू Fs इंटू आर। तो यहां से हम लोगों के पास पता चला कि जो अप्लाइड फोर्स है वो फ्रिक्शन के बराबर आ जाएगा। ये पहली बात आई मैग्नीट्यूड में, क्लियर है? सबसे पहला स्टेटमेंट। अब देखो, अब अगर हम लोग चेक करें, मेरे को इसका अलग फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा क्योंकि इसको मेरे को फोर्सेस को कंपोनेंट में रिजॉल्व करके आपको दिखाना पड़ेगा। तो चलिए मैं इसका अलग से फ्री बॉडी डायग्राम बना देता हूं आपके लिए। थोड़ा सा बड़ा गोला बनाता हूं जिससे हम इसमें फोर्सेस को आसानी से दिखा पाए आपको। ये मान लीजिए मैंने बनाया, क्लियर है? अब मैं यहां पे इंक्लाइन प्लेन बना दे रहा हूं। ये है इंक्लाइन प्लेन, क्लियर? ये वाला एंगल दिया गया था थीटा, जो कि 37 आप लोगों को क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब मैं mg ना बनाते हुए mg के सीधे कंपोनेंट्स बना देता हूं जिससे आसानी से हमें चीजें समझ में आए। यहां कहीं पे हम लोगों के पास आ रहा है mg साइन थीटा, यहां कहीं पे हमारे पास आएगा mg कॉस थीटा, इस तरफ में हम लोगों को कहीं मिल रहा है नॉर्मल रिएक्शन, और इधर की तरफ में यहां कहीं पे हम लोगों के पास लग रहा है फ्रिक्शन Fs। क्लियर है बेटा? बराबर है। अब ये जो फोर्स हम लोगों को लग रहा था वो फोर्स यहां से लग रहा है। देखिए वर्टिकली अप बोला गया था कि स्ट्रिंग इज हेल्ड वर्टिकली अप, तो वर्टिकली अप होगी और वो होगी टेंजेंशियल, तो यहां पे F लग रहा होगा। अब अगर हम लोगों को एंगल चेक करना है, बहुत ध्यान से देखिए बेटा, ये एंगल अगर थीटा है तो बेटा ये वाला एंगल थीटा होगा क्या? समझ में आ रहा है बेटा आपको? क्यों? हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा है। अब मैं यहीं पे एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं जो mg sin थीटा के एंटी पैरेलल बना रहा हूं यहां पे। क्या बेटा दी समझ में आया? तो ये वाला एंगल अगर थीटा था तो ये एंगल फिर थीटा हो जाएगा, तो ये एंगल मिलेगा 90 माइनस थीटा। कितना मिलेगा? 90 माइनस थीटा। तो इधर जो f का कंपोनेंट आएगा वो f cos ऑफ 90 माइनस थीटा, तो क्या मैं इसको f sin थीटा लिख दूं? क्या बेटा क्लियर हुआ? क्या मैं इसको f sin थीटा लिख दूं? अच्छा, इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा f का, क्या मैं उसको f साइन ऑफ 90 माइनस थीटा लिखूंगा तो f cos थीटा लिख सकते हो? बेटा क्लियर हो रही है ना बात? क्योंकि ये वाला एंगल जो हम लोगों के पास आया, दिस वन इज 90 माइनस थीटा, बराबर। अब अगर हम लोग देखें तो जो वर्टिकली अपवर्ड फोर्स लग रहा है इंक्लाइन पे, पर अलोंग द इंक्लाइन, वो है f साइन थीटा प्लस Fs इज इक्वल्स टू mg साइन थीटा। क्लियर है बताइए? अब यहां पे क्या हम वैल्यूज पुट कर दे सकती? एक तो हम लोगों को रिलेशन ये ऊपर से मिला था, देखिए ये लिखा हुआ है F इज इक्वल्स टू Fs, यानी हम लोगों से F पूछा गया था, 37 दिया था, ये हो गया 3/5 प्लस F इज इक्वल्स टू mg इंटू 3/5। क्लियर है? तो ये हम लोगों के पास हो जाएगा 5 प्लस 3 8 F/5 इज इक्वल्स टू mg इंटू 3/5। तो 5 से 5 तो कैंसिल हो गया, तो F इज इक्वल्स टू हमारे पास आता है 3mg/8। तो 3mg/8 अगर हम यहाँ पे ऑप्शन सर्च करें तो 3mg/8 हम लोगों को किसमें दिख रहा है? थर्ड वाला ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है बेटा? तो यहां से फाइनली हम लोगों के पास थर्ड आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? ओके, ऑल द बेस्ट।